रानो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। रानो ने कहा, हाँ हाँ बाबा क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। ये कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद रानो घर पहुंची तो देखा, वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रामकिशन जी जो कि रानो के पिता थे, राकेश उनके ही पुराने दोस्त थे जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामकिशन से मिलने आए थे। रामकिशन जी ने जैसे रानो को देख वे बोले, ले भई राकेश आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आ बेटा ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। रानो कुछ बोलती उससे पहले ही राकेश जी ने कहा, भाई रामकिशन तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर रानो शर्माकर अंदर चली गई। तभी रामकिशन ने आवाज लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। राजेश जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? रामकिशन की बात सुनकर राकेश ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। ये सुनकर रामकिशन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहाँ मैं कहाँ तू? राकेश जी ने कहा, पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो, वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। राकेश जी की बातें सुनकर रामकिशन ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। किवाड़ की ओट से रानो ये सब सुन रही थी। राकेश जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई ना खुशी की, अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रामकिशन के आवाज लगाने पर रानो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रामकिशन ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। रानो जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद राकेश जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रामकिशन बोला, हाँ भाई बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। राकेश जी बोले, बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। राकेश जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रामकिशन ने घर में जाकर रानो से पूछा, बेटी तू खुश तो है न इस रिश्ते से? रानो बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे नहीं करनी शादी। रामकिशन बोला, बेटी ऐसा न बोल, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। राकेश को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से दो लोग आए और रामकिशन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें राकेश जी ने भेजा था। अब रामकिशन शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामकिशन ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थीं। शादी से एक सप्ताह पहले एक दिन रामकिशन अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया। राकेश जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सत्यम से मिलकर रामकिशन बहुत खुश हुआ। राकेश जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है?
रामकिशन हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा न होना पड़े। राकेश जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूंगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? रामकिशन आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, माफ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामकिशन ये कहकर रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी राकेश जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद राकेश जी ने रामकिशन के कंधे पर हाथ रखा। रामकिशन सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। राकेश जी ने कहा, ले भाई अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। ये कहकर उन्होंने खेतों के कागज रामकिशन के हाथ में रख दिए। रामकिशन ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज हैं जो मैंने गिरवी रखे थे। ये आपके पास कैसे आए? राकेश जी ने कहा, वंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है। उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी। वही यह कागज छुड़ा कर लाया है। रामकिशन की आंखों से आंसू बह रहे थे। राकेश जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या? आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं अपनी बेटी लेने आऊंगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। राकेश जी ने आवाज लगाई, वंश। वंश ने 50,000 रुपये लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। राकेश जी ने कहा, ले भाई शादी की तैयारियां कर, और वंश इन्हें घर छोड़ा। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे। बस तू चिंता मत करना। रामकिशन कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। ये कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। राकेश जी उसे संभालते, इससे पहले ही वो दुनिया छोड़ चुका था। राकेश जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। रानू को जब ये पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गई। रामकिशन का अंतिम संस्कार किया गया। राकेश जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से सत्यम और रानू की शादी एक मंदिर में करवा दी। रानू के चमकते नसीब की खुशी में रामकिशन अपना जीवन जीना भूल गया था।